क़यामत क्या है और क़यामत किन लोगों पर आएगी और क़यामत से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और क़यामत का हौलनाक मंजर कैसा होगा। ये वो तमाम तर सवालात हैं कि जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और क़यामत से पहले दुनिया में कौन कौन से अजीबो गरीब वाक़यात पेश आएंगे और दुनिया के मौजूदा हालात वाक़यात को देखते हुए क़यामत कितनी करीब आ चुकी है और क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा कि कोई भी मुसलमान किस रुए ज़मीन पर बाकी न रहेगा और किस तरह इस रुए ज़मीन से तमाम मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा और क़यामत से पहले ऐसे कौन कौन से खौफनाक फितने रूनुमा होंगे कि जिनसे मुसलमानों का ईमान बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और कुर्ब क़यामत का खौफनाक फितना दुइमिया क्या है। प्यार दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके और आप कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाले फितनों से अपने ईमान को महफूज रख सके। प्यार दोस्तों, आज से अरबों खरबों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किस दुनिया को तख्लीक फरमाया और इस दुनिया का आगाज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन है। इनके बाद अब कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। इस तरह तमाम अंबिया कराम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद ये दुनिया अपनी आखिरी मंजिल यानी क़यामत की तरफ रमा दवा है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि जिस चीज़ को भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है और जो चीज़ भी तख्लीक के मराइल से गुजरी है उसका इख्तिताम ज़रूर होना है और उसको एक दिन फना ज़रूर होना है और यही हमारी ज़िंदगी और इस दुनिया की असल हकीकत है। प्यार दोस्तों, दुनिया के बदलते हालात और दुनिया में पेश आने वाले ये अजीबो गरीब वाक़यात ये कुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जिस ज़माने के अंदर हम जी रहे हैं इस ज़माने में क़यामत की तमाम छोटी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ये वो ज़माना है कि जिसके अंदर कुर्ब क़यामत की तमाम बड़ी निशानियों का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले ज़िना आम हो जाएगा, झूठ आम हो जाएगा और औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब नोशी आम होगी, नमाजों को छोड़ा जाएगा और सूद का निज़ाम चलेगा और तलाकों की कसरत होगी और लोग आखिरी ज़माने में ऊंची ऊंची कीमतें बनाएंगे और कुल रेज़े कितनी आन होगी कि लोग ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत में लोग झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा तस्वुर करेंगे और लोग नींद बेचकर दुनिया जमा करेंगे और उस दौर के आलिम और कारी लोग झूठे और बदकार होंगे। यहाँ तक के लोग पैसों की खातिर अपना ईमान बेच डालेंगे। प्यार दोस्तों, हमारे यहाँ पे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई गई ये तमाम तर निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा और तरह तरह के खौफनाक फितने रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे हालात बदतरीन होते जाएंगे और ऐसे ऐसे फितने रूनुमा होंगे कि जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। प्यार दोस्तों, एक मुसलमान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है और जो मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत करता हुआ इस दुनिया से चला जाए वो दुनिया और आखिरत का सबसे कामयाब तरीन इंसान है। और जो शख्स इस दुनिया के फितनों के अंदर मुब्तला हो गया और अपने अल्लाह तबारक व तआला के साथ को छोड़कर काफिर और मुशरिक मरा तो वो दुनिया का सबसे बदतरीन और बदबख्त इंसान है। यार दोस्तों, ईमान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुर्ब क़यामत में जो फितने ज़ाहिर होंगे उन फितनों में ईमान बचाना ऐसे हो जाएगा जैसे हथेली पर आग का अंगारा रखना। आज हम दुनिया में देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर किस तरह कुफ़ार और यहूदियों का फितना अरूज पर आए। कितने ही ऐसे मुसलमान ममालिक और मुसलमान लोग हैं जो इन कुफ़ार को तस्लीम कर चुके हैं और इस्लाम को छोड़कर लिबरल बन चुके हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, वो करने ये इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं और इन लोगों को अपने ईमान के जाने का जरा भी दुख नहीं, क्योंकि इन लोगों का मकसद दुनिया को जमा करना और मालो दौलत इकट्ठा करना है। यही वो लोग होंगे जो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जलील होंगे। क्या दोस्तों, अभी तो फितनों की शुरुआत हो रही है। कुर्ब क़यामत में इससे कहीं ज्यादा खौफनाक फितने रूनुमा होंगे। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है
कि आप लोग हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे और फितनों का जिक्र कर रहे थे, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाले बहुत सारे फितनों का जिक्र किया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फितना अखलास का जिक्र फरमाया, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए लोगों ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फितना अखलास क्या है? तो हमारे आबे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अखलास का फितना जंग और अहरार का फितना होगा। इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर फितना सरा होगा और इस फितने की इब्तिदा मेरे अहले बैत में से किसी एक शख्स के कदमों के नीचे से होगी और वो शख्स ये समझता होगा कि उसका ताल्लुक मुझसे है, हालांकि उसका मुझसे कोई ताल्लुक ना होगा और मेरे अहले बैत तो मुत्तकीन लोग हैं। इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग एक शख्स पर सुलह कर लेंगे या सिर्फ फसले ऊपर सुरीन हो, यानी वो शख्स इस काबिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग उसकी पैरवी करेंगे। इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फितने दोइमिया का ज़हूर होगा और ये फितना इतना खौफनाक होगा कि हर शख्स में दाखिल हो जाएगा और हर शख्स इस फितने के अंदर जरूर मुब्तला होगा। और जब लोग ये ख्याल करने लगेंगे कि ये फितना खत्म हो चुका है, तो ये फितना और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस फितने में लोग सुबह को मुसलमान होंगे तो शाम को काफिर होंगे, और अगर कोई शाम को मुसलमान हुआ तो सुबह को काफिर होगा। उस वक्त लोग दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक ईमान वालों का गिरोह होगा कि जिसके अंदर कोई निफाक ना होगा, और दूसरा निफाक वालों का गिरोह होगा यानी मुनाफिकों का गिरोह होगा कि जिनके अंदर कोई ईमान ना होगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम ऐसी सूरत हाल को देखो तो उस दिन या उससे अगले दिन दज्जाल की आमद का इंतजार करो। क्या दोस्तों, इस हदीस पाक के अंदर जिन फितनों का जिक्र किया गया है, ये वो फितरे हैं जो दज्जाल के खरूज से कुछ देर पहले जाहिर होंगे। इन फितनों के ज़हूर के बाद दज्जाल जाहिर होगा। और दोस्तों, क़ुर्ब क़यामत का वक्त ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जब मुसलमानों का ईमान डलते हुए साए की तरह होगा, यानी किसी को कुछ पता ना होगा कि वो कब मुसलमान है और कब वो काफिर हो चुका है। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा वक्त भी आएगा कि जब मुसलमान को ला इलाहा इल्लल्लाह कहना यानी कलमा शरीफ पढ़ना किफ़ायत करेगा। यानी अगर कोई मुसलमान सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाला होगा और कलमा पढ़ने वाला होगा, उसको ये कलमा ही जन्नत में दाखिल कर देगा। प्यार दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले हर तरफ कुफ्र, शिरक और जुल्म सितम का दौर दौरा होगा और दज्जाल के पैरोकार दुनिया के सबसे ताकतवर लोग होंगे। जैसा कि आज के दौर में हम देख सकते हैं कि यहूदी दुनिया की सबसे सुपर पावर कौम है और यही लोग दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं और यही लोग दज्जाल का साथ देंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले हर तरफ कुफ्र फैला हुआ होगा। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जो दुनिया के अंदर 40 दिन रहेगा और अपनी शोफ्ताबाजियों के जरिए लोगों को दीन से गुमराह करेगा। और बहुत सारे लोग दज्जाल के फितने के अंदर मुब्तला होकर काफिर बन जाएंगे और इसको अपना खुदा मानने लगेंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लुत्फ पर ख़त्म कर देंगे और इस तरह दज्जाल का फितला ख़त्म हो जाएगा। क्या दोस्तों, जब क़ुर्ब क़यामत की तमाम बड़ी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस रुए ज़मीन से ईमान वालों और इल्म वालों को उठा देगा। उस वक्त इस रुए ज़मीन पर कोई भी मुसलमान और मोमिन बाकी ना रहेगा। उस वक्त इस रुए ज़मीन पर तमाम काफिर और मुशरिक लोग होंगे और ये तमाम काफिर और मुशरिक लोग 40 दिन तक इस रुए ज़मीन पर जिंदा रहेंगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला क़यामत कायम फरमाएगा और यमन से एक आग ज़ाहिर होगी जो लोगों को हाँकते हुए मैदान महशर की तरफ ले जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और ये दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या दोस्तों, इस तरह क़यामत कायम होगी और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला इस रुए ज़मीन से ईमान वालों को उठा लेगा और क़यामत सिर्फ काफिर और मुशरिक लोगों पर कायम की जाएगी।